अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नैनीताल झील विदेशों के करोड़ों पर्यटकों के लिए पर्यटन का मुख्य साधन। खनन कानून के दायरे में होना चाहिए। जो खनन लीज होल्डर को दिया जाता है उसके मापदंड तय किए जाएं। न्यायाधीश एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण डॉक्टर अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में हल्द्वानी सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला पर्यावरण समिति व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर अफरोज खान ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण को संरक्षित करके हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। डॉक्टर खान ने कहा कि खनन कानून के दायरे में होना चाहिए, चाहे वह मिट्टी का खनन हो, बालू या पत्थर का खनन हो। खनन वैज्ञानिक तरीक से हो। जो खनन लीज होल्डर को दिया जाता है उसके मापदंड तय किए जाएं। पर्यावरण एवं आमजन के लिए जो कार्य किए जाने हैं उसकी भी निगरानी होनी आवश्यक है। पर्यावरण को संरक्षित रखने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अहम जिम्मेदारी है। वह लगातार मॉनिटरिंग करे, टेस्टिंग हेतु आधुनिक लैब स्थापित करे। खनन भी ज़रूरी है। खनन इसलिए ज़रूरी है कि आपको बालू, आपको मिट्टी का खनन हो, चाहे वो बालू का खनन हो, चाहे पत्थरों का हो, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी खनन किसी को दिया जाता है, किसी लीज होल्डर को दिया जाता है, उसके साथ तमाम कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन को पूरा होना चाहिए पर्यावरण दृष्टि से, कि कितनी गहराई तक खनन करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। दूसरी बात, खनन करने वालों को कुछ ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए आपको ये काम करना है, सामाजिक उत्थान के लिए उस इलाके में ये काम करना है, तो उस पर भी निगरानी होनी चाहिए। जनरली नहीं था, लेकिन मैं आपको कह दूं कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत ही अहम भूमिका इस देश में निभाई है कि किस तरह से अच्छा वैज्ञानिक तरीके से और कानून के दायरे में खनन होना चाहिए। जहाँ तक झील का प्रश्न है, नैनीताल झील नैनीताल के लिए ही नहीं, तमाम लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक टूरिज़्म का एक साधन है। और इतनी खूबसूरत झील हर जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। मैंने सुझाव दिया है कि वहाँ पर एक हाइड्रोबायोलॉजिकल स्टेशन होना चाहिए, जिससे 24 आवर उस झील के पानी की गुणवत्ता का, उसके स्वास्थ्य का हमको पता चलता रहे। और जहाँ भी हम खराबी देखें कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, या उसमें फीकल कोलिफॉर्म ज़्यादा हो गया, या प्रदूषण का कुछ लक्षण दिख रहा है, हम उसको दुरुस्त करने का तुरंत काम शुरू कर दें। तो झील लाइफलाइन है नैनीताल के लिए, उसको बचाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन उस पर जुटा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो बैठक थी वो जिला पर्यावरण समिति है हर ज़िले में इस देश के, उनके काम है कि किस तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा, पानी का प्रबंधन, माइनिंग हो रही है कैसे हो रही है, जंगल का प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट, या और भी जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उसको बचाने के लिए क्या कार्यक्रम है उस ज़िले का। तो ये बैठक नैनीताल ज़िले के लिए थी। बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर से उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और जिलाधीश के नेतृत्व में सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में बहुत अच्छा परिणाम और नतीजा आने वाला है, और अस्थायी विकास या सतत विकास की तरफ ये अच्छा कदम है। क्योंकि हिमालय बहुत ही नौजवान पर्वत है और बहुत ही छोटे से उस पर अगर कोई हम एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस हिमालय की वजह से इस पूरे देश का, इवन मैं ये कहूँगा पूरे देश के हर कोने में इसका पर्यावरण का प्रभाव दिखाई देता है। चाहे वो मौसम का हो, चाहे वो बारिश का हो, चाहे ठंडक का हो, गर्मी का हो,
सारी नदियाँ हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो हमारे हिमालय से ही निकलती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हिमालय को बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये एक स्लोगन या नारा हो चुका है कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को दोनों को मिलाकर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। एकीकृत जो हमारा पूरा प्लानिंग हो वो ऐसा हो कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को दोनों मिलाकर हम काम करें और इंटीग्रेट करके काम करें। दूसरा, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सरकार के कामों में हाथ बटाए और पर्यावरण को एक धर्म के रूप में मानकर और ये समझ ले कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बिना पर्यावरण प्रबंधन के हम नहीं बच सकते हैं। इस तरह से काम करें तो सरकार का काम और बहुत बखूबी होगा और बहुत अच्छा होगा।